मेडिकल ऑफिसर मिस्टर रघुनाथ की बेटी और उसकी 3 सहेलियों को किडनैप हुए 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस केस में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शहर में इस तरह का ये पहला किडनैपिंग केस नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में छोटी उम्र की लड़कियों को स्कूल से या पब्लिक प्लेसेस से किडनैप किए जाने की कई वारदातें हो चुकी है। पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। क्या ये किडनैपिंग किसी लोकल गैंग का काम है या फिर ये किडनैपर्स किसी और शहर से आए हैं? पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो उन्हें किडनैप कर लिया भाईजान। शबाश काके। ओए, आंखें खोल। ओए, कौन है रे चिकने तू? जरूर उस किडनैपिंग गैंग का मेंबर होगा। गोभी जैसी आंटी, हाथी जैसे बच्चे और इस नरम ककड़ी को उठाने में शर्म नहीं आई? जब से इस बेचारी को उठाया तब से ये मुझे दीदी दीदी कह के पुकार रही है। हाँ दीदी। हेलो, कौन बोल रहा है? अपने हस्बैंड से जल्दी बात आइए, करो। वरना ये अपनी बांसुरी पर हमें नचाएगा। टेंशन ना ले, तेरा देवर तुझे छुड़ाने आ ही रहा है। ओके सोना। बहुत महंगा है। शोना, पहली वाली मिलते ही दूसरी वाली को भूल गए। इस बुलडोजर के साथ मर्सिडीज को भी छुड़ा लेना। ए, दूसरी वाली, तू उधर क्या कर रही है? तो ये वही उल्टा है जो मेरी मोमबत्ती से अपने घर के दिवाली के पटाखे फोड़ रही है। चल यहाँ से। माँ, मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं। चुप कर एटम बम। अरे ऐसा तो यार। इसमें कुछ नहीं है जो मेरे में नहीं है। सुनो, आपने तो कहा था देवर जी हमें बचाएंगे, पर वो तो खुद लुढ़के हुए हैं। क्या कहा? आपके अलावा ओए, पूरा खानदान यहाँ है। क्या किया मेरे भाई को? तेरा भाई मुझे ललकार रहा था। टेंशन मत ले, बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तेरी तो। जरा सोच, इन्हें किडनैप करने में मुझे 15 मिनट लगे, तो सोच ले मारने में कितना वक्त लगेगा। चाहता क्या है बे तू? जिन बच्चियों को तूने किडनैप किया है, मेरे बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जा, वरना अपनी फैमिली को भूल जा। चल रहे। आप लोग इस तरफ आ जाइए। आओ बेटा। अबे गंजे, जानता था पीछे से ही वार करेगा। अपने आदमियों को हटा। डॉक्टर रघुनाथ की बेटी और उसके साथ किडनैप हुए तीनों बच्चियों को पुलिस बचाने में सफल हो पाई है। पुलिस की कई दिनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। एक इन्फॉर्मर से मिली टिप की मदद से पुलिस ने उस किडनैपर के ठिकाने पर छापा मारा और सारे बच्चों को बचा लिया। याकूब, हाँ भाई, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 20 सेकंड्स काफी होंगे, मैनेज कर लेंगे। ट्रेनिंग करके ट्रेन हो गया तू। सवेरे मिलते। जा 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 जा। जय श्री कृष्ण। ओके पाची।
बेबी हमारे पास लौट आई, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मैं सरकार को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को तहे दिल से हमारी धन्यवाद पुलिस ग्रेट है। या ऑफ उन्होंने कोर्स मेरी यू आर बच्ची राइट। को- आ गए भाईजान। अरे याकूब, क्या कर रहा है तू? यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इतनी रातों की मेहनत के बाद हमने उन बच्चियों को किडनैपर्स से बचा लिया है। एक्चुअली ऐसा ही एक और नेक काम करने का मन कर रहा है। ओए यारा, पुलिस बनने के लिए पोस्ट या पावर की जरूरत नहीं होती। समाज से बुराई मिटाने की कसम खाते ही इंसान कानून का रक्षक बन जाता है। तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर हम सब ने बहुत कुछ हासिल किया है। थैंक्स यार। ए, तू भी ना। तुम लोगों के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था ये। इसे टीम वर्क कहते हैं एंड विल कीप इट अप। अगर सब इसी तरह साथ काम करेंगे तब जाकर देश का विकास होगा। सही बोला। तो आज रात का शो किधर है? किसकी बजानी है? आज रात का कोई प्लान नहीं, ओनली रेस्ट। मित्रन वो आ चुका है, पर किसी को तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्त हो इसलिए तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूं मैं। टेक केयर। हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने के लिए यहाँ बुलाया है। कोई बताएगा इस एनवेलप में क्या है? हमारे स्टेट में सस्ती बेसिक मेडिसिन लाने का ऑथराइजेशन लेटर। हमारी सरकार विदेशी कंपनियों के साथ काफी समय से ये प्रयास कर रही थी। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो फार्मा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। 1000 रुपए में मिलने वाली दवाई 100 रुपए में मिलने लगेगी। गरीबों के लिए ये एक सपना सच होने जैसा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बात से इतना खुश क्यों हो रहा हूं, है ना? दरअसल मैं नहीं हो रहा। अगर इसे यहाँ नहीं रोका गया तो मेरे साथ आप सब भी हाथ में कटोरा थामे भीख मांगते नजर आओगे। सर प्लीज डू समथिंग सर। अब बस आपसे ही उम्मीद है। बॉस ने कहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों को रिश्वत देने के लिए 2000 करोड़ चाहिए। लोगों की किडनीज चुरा कर जो पैसे हमें मिले हैं, मुझे वो सब दे दो। नहीं तो आज तक हमने जो एम्पायर खड़ा किया है वो पत्तों के महल की तरह ढेर हो जाएगा। आज से 10 साल पहले एक यूएसए सिटीजन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसे बताया कि बीमार होने पर हम इंडियंस नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही भागते हैं। इस बात को सुनकर वो शॉक्ड रह गया। उसने सवाल किया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से बेहतर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर सकता है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसने मुझे तमाचा मारा हो। उसके एक सवाल ने मेरी सोच बदल दी। दैट्स फाइन। मैम, यस मिस्टर सावंत। मित्रन की जो सोच है उससे मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ। इसलिए मैं मित्रन का दोस्त ही नहीं पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। हैं? तेरे ऐसे शौक भी है? ये सावंत भाई इतना भाईचारा अच्छा नहीं है। Quiet please. The social views were very well discussed by our various professionals. And now तुम्हारे नाइट एडवेंचर का मुझे पता चल चुका come on the है। stage आज and रात को give मेरे us a बताए speech जगह पर and नहीं share आए his तो views. पता नवा लफड़ा का है रे? कौन हो सकता है ये? लगता है हम लोग पुलिसमैन से पोस्टमैन बनने वाले हैं। अगर यहाँ हम डर गए तो समझो हमारी हार हुई। मुझे भी लगता है मित्रन भाई को जाना चाहिए। 2000 करोड़ अरेंज हो गए, अब क्या प्रॉब्लम है? वो मीनाक्षी कंट्रोल से बाहर हो रही है। सच बोलना कैंसर से भी बुरी बीमारी है। अब यही बीमारी मीनाक्षी की मौत का कारण बनेगी। उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। रास्ते की हर रुकावट को अपने पैरों तले रौंद देंगे। बाय बाय मीनाक्षी, आई विल मिस यू। एक्सक्यूज मी, यू आर मित्रन? मेरे साथ आइए। ये तो अपनी महिमा है। हैं? ओए, ये यहाँ क्या पंगड़ा करने आई है? चमारी, इसने तो मैसेज नहीं भेजा। महिमा ने इमोशनल बॉल फेंका लगता है। लेकिन मित्रन सुनो तो। सुता हो? मित्रन, मैसेज भेजने वाली यही थी क्या? बताओ ने भाई, क्या खिचड़ी कढ़ी पका रहे हो? जाकर उसी से पूछ लो। अरे मैं चाय की टपरी पर वेट कर रहा हूँ। चलो महिमा से पूछते हैं।
मैं अपने पापा की तरह IAS बनना चाहती थी। मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर चुकी थी और ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रही थी और तभी मेरी मुलाकात मित्रन से हुई। ट्रेन है, कोई नाइट क्लब नहीं। हम लोगों को सोने दो। 2 सालों तक बिना कुछ और के दिन रात मेहनत करके IPS के लिए क्वालिफाई किया। आगे की सारी रातें जाग कर ही काटनी है। तो क्या एक रात आप नहीं जाग सकते बढ़ो? यार बाथरूम के बाजू में कुछ लड़के बैठ के टल्ली हो रहे हैं। क्या बोल रही है? पब्लिक में ये सब मत बोल। चल चल चल। यार पीने की जबरदस्त तलब लगी है। 2-4 बोतल उठा लिए होते तो अच्छा होता ना। लड़के ये सारे मौके नहीं छोड़ते। अरे ये क्या बकवास कर रही है? क्या चाहती है तू? मुझे बस वो लड़कों की दारू चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे मेरे साथ चलो, रेड मारते हैं। चलो चलो, मजा आएगा। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो अपने साथ चल। अरे चलना यार, कितना टाइम लगा रहा है? निकाल रहा हूँ, जल्दी करना। ट्रेन को क्या तुम लोगों ने बाहर समझ के रखा है? ए लड़की है, लड़की की औकात पर है। हाँ? हम में से 2 IAS और 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिविल ड्रेस में। अगर किसी के मुंह से आवाज निकली ना तो हैरेसमेंट के केस में तुम लोगों को अंदर कर दूंगी। चल निकल यहाँ से। चल तू भी उठ। चल चल निकल यहाँ से। सॉरी मैडम, मिल बांट के पीते हैं ना। चल फुट यहाँ से। ओके मैडम। चलो बॉटल चलो उठा। निकलो यहाँ बॉटल से। लेके मुझे उठाने को कहा है। तू ज्यादा झुक मत, कमर पे प्रॉब्लम हो जाएगी। चल। यार इतनी बॉटल्स लेकर सीट पर नहीं जा सकते हैं, यही टल्ली हो जाते हैं। हेलो, क्या चाहिए? एक चॉकलेट यहाँ। देना। पहले ही ले चुकी हो और नहीं दूंगा। चाहिए मतलब चाहिए। खाना नहीं दूंगा, चल फुट। ए सुन, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। अगर मुझे चॉकलेट नहीं दी तो तुझे हैरेसमेंट के केस में अंदर कर दूंगी। हैरेसमेंट? ये क्या होता है? मुझे क्या मालूम, पर ऐसा बोलने से मैं तुमने जो हरकत की उसे ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने ही नहीं देखा, बल्कि इन मासूम बच्चों ने भी देखा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि किस तरह की सीख मिली है? और चॉकलेट नहीं है। हाय। नहीं। बच्चों, इस गेम को ऐसे नहीं खेलते। कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह से बात करता है? हमने तो वैसे ही किया जैसे उस पुलिस ने किया। कौन? अच्छा, उसकी बात कर रही हो? हाँ, उनसे ही सीखा। अरे वो पुलिस नहीं है। क्या तुम पुलिस वाली हो क्या? नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। हाँ, सुन लिया ना, वो पुलिस में नहीं है। कहा था ना, रियल पुलिस बहुत अच्छी होती है। एकदम करेक्ट। पुलिस हमेशा ही अच्छा काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। अब लड़ाई बंद करो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ और चॉकलेट शेयर करके खाओ, ठीक है? चलो जाओ, सीट पर जाओ। ओके अंकल। ये लो, तुम चॉकलेट ले सकती हो और प्रॉमिस मैं कभी मन तो किया कि तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊं, लेकिन बच्चों के सामने वो भी एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर एक अच्छी पोस्ट मिली है तो उसका अच्छे से फायदा उठाओ, उसे गलत तरीके से यूज मत करो। कोई मेरी गलती को पॉइंट आउट करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि खुद पर ही तरस आने लगा। ट्रेन के मसूरी पहुंचने से पहले वो मेरे दिल में बस चुका था। वहां पहुंचकर मेरी नजरें उसे ही ढूंढती रहीं, पर वो कहीं गुम हो चुका था। मुझे लगा मेरी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात बनकर ही रह जाएगी, लेकिन एक दिन। डियर स्टूडेंट्स, 88 फाउंडेशन कोर्स में आप सबका स्वागत है। सरकार आती है, गिरती है या फिर बदलती है, लेकिन एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बिना अड़चनों के चलती रहती है, बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि आप। अब मैं गर्व से नाम लेना चाहूंगा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर का। स्वागत कीजिए मिस्टर मित्रन का। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है क्योंकि ये मेरे स्टेट से हैं। Congratulations once again। पापा, ये मेरी बेटी है महिमा, बहुत ही डिसिप्लिन लड़की है। पापा, वो मिस्टर माथुर आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा। हाँ। चलो मित्रन, मैं तो अपनी बेटी की और खूबियां बताने वाला था, फिर कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। पापा आप अपनी बात पूरी कीजिए, मिस्टर माथुर से बाद में मिल लीजिएगा। अच्छा। कहिए, आप क्या कह रहे थे? मेरी बेटी ने अपनी अचीवमेंट से मेरा सर ऊंचा किया है, और तुम्हें पता है अपनी काबिलियत से इसने IPS के लिए क्वालिफाई किया। आजकल की लड़कियों की तरह दारू वारू पीना तो दूर, ये तो कोल्ड ड्रिंक भी छान के पीती है, बुजुर्गों की इज्जत करती है, किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती है। मैं तो इसकी अच्छाइयों से तंग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ये तो अपना ही लड़का है मित्रन, इससे क्या छुपाना।
अमृत ले लो। एक घोड़ी दूजी घोड़ी ते बैठी है। क्या कहा इसने? एक घोड़ी दूसरी घोड़ी पर बैठी है। एक्चुअली मैं समझ तो गई थी, बट बीइंग अ गुड गर्ल रिएक्ट नहीं किया। ओए मेरे अखरोट। हाय। हाय। गाने सुन रहे थे? नहीं, न्यूज़ सुन रहा था। बस देश के हालचाल जान रहा था। ट्रेनिंग में वक्त नहीं मिलता ना। लगता है ट्रैकिंग प्लान कैंसिल हो गया। बर्फ गिरने की वजह से ट्रैकिंग नेक्स्ट वीक के लिए रखी है। जैकेट अच्छी लग रही है। थैंक्स। मुझे ये सब नहीं आता। आज तक लड़के ही मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाती। क्या करूं, मैं और लड़कियों की तरह नहीं। तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। क्या सच में मेरी फीलिंग्स तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही हैं? आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रपोज करना नहीं आता। जो मेरे दिल में मैंने कह दिया। आई होप तुम समझ रहे हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें प्रपोज करना नहीं आता, बल्कि इससे अच्छा प्रपोजल तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। प्यार के मायने क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूं, पर शायद मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अपने आप को मत बदलो। तुम जैसी भी हो अच्छी हो। हमारे बीच का प्यार हमें एक दूसरे से और दूर ले जाएगा। ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है। मुझ पर इसका असर नहीं होता। मेरा दिमाग एक अलग ही जोन में चलता है। आई एम सॉरी, पर तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी। जब भी वो आसपास होता था, मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन इस डर से कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे, मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उस पर थोपने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया, इसलिए ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। इसे यहाँ लाने का आइडिया किसका था? ये क्या सवाल हुआ? अरे यार, तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारी लाइफ में फिर से एंट्री मारने की सोची थी। लेकिन ये पत्थर दिल कभी नहीं पिघलेगा। ए, ओह, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें टच कर लिया। चलो यहाँ बैठो। बैठो। अरे, क्या तुम लोग पहली बार रोमांटिक सीन देख रहे हो? शर्माओ मत। अपने दोस्त से पता लगाओ कि ये इतनी सुंदर लड़की को भाव क्यों नहीं दे रहा, वरना तुम्हारे सीनियर्स को नाइट एडवेंचर्स का सीक्रेट बता दूंगी। समझ गए? ओके बेन। नहीं भाई, ढोकला ठंडा हो रहा है। हे, क्या ये हमारी नेवर एंडिंग स्टोरी बनेगी? अपना फैसला बदलोगे नहीं? पहले तुम बताओ, मुझे फॉलो करना कब छोड़ोगी? अपना डिसीजन कब बदलोगी? ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा।